बच्चों, कल बात की थी हमने एक न्यूमेरिकल जिसमें प्रतिरोधों का संयोजन आ रहा था। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो हमने बताया, इस तरह हमने संधारित्रों का संयोजन भी एक आपको समझाया था कि मान लो हमें किसी स्थान पर कोई हम विद्युत उपकरण बना रहे हैं और हमको 10 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है और हमारे पास 2 ओम, 2 ओम के या 2 और 3 ओम के कई सारे प्रतिरोध हैं और हम 10 ओम प्रतिरोध की हमें ज़रूरत है। तो हम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को जोड़कर इस प्रकार जोड़ सकते हैं कि वो सब मिलकर हमें जितना प्रतिरोध चाहिए, जैसे मान लो 10 ओम चाहिए कि 12 ओम चाहिए, तो जितना प्रतिरोध चाहिए उतने प्रतिरोध के बराबर वो सब मिलकर काम करने लगे। तो जब हम प्रतिरोधों को विभिन्न प्रकार से जोड़ दें और इस प्रकार जोड़ दें कि हमें जितनी धारिता चाहिए उतनी धारिता प्राप्त हो जाए, तो यह संयोजन कहलाता है प्रतिरोधों का संयोजन। और यह संयोजन हम की मुख्य रूप से इस संयोजन की 2 विधियाँ, एक कहते हैं श्रेणी क्रम और एक समांतर, ठीक है ना। इसकी 2 विधियाँ। तो मान लो पहले हम बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे आपके पास मान लो ये प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है R1, ये दूसरा तार है R2, ये तीसरा तार है R3, और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कब कहलाते हैं कि इनके देखो प्रतिरोधों के हम हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, उच्च विभव हम निम्न विभव के तरह दिखा दे रहे हैं। उच्च विभव को धन विभव पर और निम्न विभव जो होता है यहाँ उसे ऋण विभव से दिखाते हैं। तो हमने ये इस R1 का मान लो उच्च विभव है, निम्न विभव है, ये प्लस माइनस, ये हमने उच्च विभव और निम्न विभव दिखा दिए हर प्रतिरोध के, और इन्हें इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा अगले वाले प्रतिरोध के धन सिरे से जोड़े। जैसे पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा अगले के धन से जोड़े, ये जुड़ गया, इसका ऋण सिरा अगले के धन से जुड़ गया। तो पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा जब अगले प्रतिरोध के धन सिरे से जुड़ता है तब यह संयोजन कहलाता है श्रेणी संयोजन। तो हमारे ये तीनों प्रतिरोध जो हैं R1, R2, R3, ये बच्चों हमारे श्रेणी क्रम में आ गए। और अब हमारा जैसे मान लो उद्देश्य है कि हम इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं। तो जब भी हम किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो उस पूरे परिपथ को एक बैटरी से जोड़ दो। जैसे मान लो हमने तीनों श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगे हैं उनको हमने यहाँ ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी जोड़ दिया और बैटरी क्या करेगी, इन तीनों प्रतिरोधों में धारा देने लगेगी। मान लो बैटरी I धारा देने लगेगी। तो बच्चों देखो ये I धारा जब चलेगी तो तीनों प्रतिरोध क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तार नहीं टूट रही है, तो तीनों में धारा I रहेगी, धारा नहीं बदलेगी। लेकिन चूंकि प्रतिरोध अलग अलग है तो तीनों के वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मान लो इस प्रतिरोध का वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2 और इसका वोल्टेज हो गया V3। तो जो ये कुल बैटरी का वोल्टेज था V, जो कुल वोल्टेज आपने लगाया था, वो वोल्टेज 3 जगह बट गया, V1, V2, V3 के रूप में। अब देखो हम क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, तब बैटरी के लिए समीकरण बनेगी ओम के नियम से V बराबर IR। ये ओम के नियम से बैटरी के लिए समीकरण बनेगी। अब देखो पहले प्रतिरोध के लिए V की जगह V1 बराबर I और R की जगह R1। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर हो जाएगा I R2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर I R। ये हो गया। अब देखो हम यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दें कि जो बैटरी का कोई वोल्टेज था V, वो वोल्टेज 3 जगह बटा। इसका मतलब अगर हम इन तीनों वोल्टेजों को जोड़ लें, अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लें, तो इन तीनों वोल्टेजों का जोड़ V के बराबर होना चाहिए। तो V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस समीकरण में आप V1 V2 V3 के मान लगा दो। तो देखो V का मान IR, V1 का मान IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3। तो यहाँ से देखो I कॉमन ले लो, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होते हैं तब उस स्थिति में कुल या तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार हम बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के, वैसे ये फॉर्मूले हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं जानबूझ के आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत 12th क्लास में भी बहुत पड़ेगी। तो हमने ये ओम के नियम से श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला सिद्ध कर लिया। अब इसी क्रम में देखो हम समांतर क्रम भी बताते हैं आपको। समांतर क्रम में क्या होता है कि जैसे आपके प्रतिरोध है, ये R1 उच्च विभव निम्न विभव, ये दूसरा प्रतिरोध R2 ये उच्च विभव का सिरा, ये निम्न विभव का सिरा, ये प्रतिरोध R3 और ये उच्च विभव और ये निम्न विभव। श्रेणी क्रम में तो ये होता है कि पहले प्रतिरोध का ऋण सिरा दूसरे के धन सिरे से जुड़े, लेकिन समांतर क्रम कब कहलाता है जब जितने भी प्रतिरोध हों उनके धन सिरे एक बिंदु पर जुड़ जाएं और ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़ जाएं। तो देखो जो धन सिरे हैं तार द्वारा हमने एकत्र करके मान लो यहाँ जोड़ लिए पॉइंट ए पर, और ऋण सिरे हमने यहाँ जोड़ लिए ये पॉइंट बी पर। तो सब धन सिरे हमने ए बिंदु पे ले आए, ऋण सिरे सब बी बिंदु पे ले आए। तो जब धन सिरे एक बिंदु पर ले आए और ऋण सिरे दूसरे बिंदु पर ले आए तो ये क्रम जो बनता है या संयोजन जो बनता है उसे कहते हैं समांतर संयोजन। अब समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है कि ये R1 R2 R3 तीनों मिलकर कितने प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है। तो हम इन पूरे संयोजन से बैटरी लगा देंगे। ये हमने लगाई है बैटरी तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ से मान लो I धारा चली। और एक बात ध्यान रखना, ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है और हाई स्कूल में समझाया जा चुका है कि जब कुछ उपकरण या प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो समांतर क्रम में होने पर उन पर वोल्टेज नहीं बढ़ता। समांतर क्रम में जितने भी उपकरण लगे होते हैं सब पर समान वोल्टेज रहती है। इसका मतलब 20 वोल्ट की बैटरी और तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो तीनों का जो वोल्टेज होगा वो V होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से धारा बढ़ जाएगी, कैसे करके कि जो I धारा यहाँ से आवेश चला वो जब पॉइंट ए पर पहुँचेगी धारा, तो पॉइंट ए पर ध्यान से देखो बच्चों 3 तारे हैं, तो यहाँ से आवेश 3 जगह बटेगा या धारा 3 जगह बटेगी। तो यहाँ से निकलने वाली धारा 3 जगह बढ़ जाएगी। मान लो ऊपर निकल गई I1, बीच में I2 और नीचे I3। तो यहाँ पर अगर तुम आवेश संरक्षण का काम करोगे या धारा संरक्षण है आवेश संरक्षण, तो धारा I 3 जगह बटी है, I1 I2 I3। तो तुम्हारा I1 I2 और I3 इन तीनों का जोड़ I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम समांतर क्रम में क्या लगा रहे हैं, पहले मान लो माना तुल्य प्रतिरोध R है, तब बैटरी के लिए समीकरण लिखो। बैटरी के लिए ओम के नियम से समीकरण V बराबर IR, बैटरी का वोल्टेज V, बैटरी द्वारा दी जाने वाली धारा I और बैटरी से जुड़ा हुआ कुल प्रतिरोध R मान लिया, तो V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। ये समीकरण बन गई बैटरी के लिए। अब यही समीकरण तीनों प्रतिरोधों के लिए लिखो। तो देखो पहले प्रतिरोध के लिए धारा I के स्थान पर है I1, V रहेगा लेकिन R की जगह R1। ये समीकरण हो गई पहले प्रतिरोध के लिए। ऐसे ही दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V/R2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V/R3। अब आवेश संरक्षण का देखो नियम लगाएं। आवेश संरक्षण के नियम से मतलब धारा I 3 जगह बटी, I1 I2 I3, तो I का मान I1 प्लस I2 प्लस I3 इन तीनों के जोड़ के बराबर होगा। तो देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, I का मान
V/R, I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3। तो देखो यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V कॉमन लेने के बाद और V से V कैंसिल कर लो, तो देखो रिजल्ट बचा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिजल्ट हो गया समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। अब बच्चों देखो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की खासियत क्या रही कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आया था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब श्रेणी क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ लेते हैं, और इसका मतलब ये है कि सभी प्रतिरोधों को जब आपस में जोड़ लोगे तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान रखना है, जैसे मान लो 2 ओम के 4 प्रतिरोध हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो 2 + 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 ओम। तो इसका मतलब श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ोगे तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप पर छोटे प्रतिरोध हों और आपको एक बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना हो, तो छोटे प्रतिरोधों से अगर बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो आप प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है। और समांतर क्रम में देखो बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब उल्टे करके प्रतिरोध जुड़ते हैं। और उल्टे करके प्रतिरोध जोड़ने का मतलब है कि जब प्रतिरोधों के हम व्युत्क्रम जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और आपने दोनों को, जैसे मान लो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, और आपने इन दोनों को ऐसे समांतर क्रम में जोड़ लिया, ठीक है, समांतर क्रम। अब इनका तुल्य कितना होगा, तो तुल्य निकालोगे समांतर क्रम में तो 1/R बराबर, यानी 1 बटा करके जोड़ोगे, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 1 + 1, तो देखो 1/R बराबर 2/2, पलट लो तो R बराबर दोनों पक्ष पलटो 2/2 मतलब 1 ओम। तो देखो क्या हुआ, अलग अलग प्रतिरोधों की वैल्यू थी 2 ओम और परिणामी तुल्य आया 1 ओम। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 1 ओम की तरह काम कर रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में जहाँ प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बढ़ रहा था, समांतर क्रम में वही कुल प्रतिरोध घटता है, ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में व्युत्क्रमों का जोड़ होता है, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध हमेशा घटता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि जब